मऊगंज जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने ना सिर्फ मानवता को शर्मसार किया है बल्कि मऊगंज की स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत को भी उजागर कर दिया है। एक मां ने अपने नवजात को खो दिया और खुद जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। वजह जिला अस्पताल की घोर लापरवाही, जिम्मेदारों की असंवेदनशीलता और सिस्टम की ठंडी उदासीनता है। मऊगंज के पन्नी गांव की रहने वाली शोभा सोंधिया को 27 अक्टूबर की सुबह अचानक प्रसव पीड़ा हुई। परिवार ने घबराकर तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवा को फोन किया, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ इंतजार मिला। पूरे 2.5 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। परिवार की बेबसी इस कदर बढ़ गई कि लोग खुद ही वाहन का इंतजाम करने की सोचने लगे। जब आखिरकार एम्बुलेंस पहुंची तो पीड़ा और बढ़ गई, क्योंकि चालक ने प्रसूता को अस्पताल ले जाने के बदले 500 रुपए की अवैध वसूली कर ली। यह घटना अपने आप में बताने के लिए काफी है कि मऊगंज की एम्बुलेंस सेवा कैसे लोगों के दर्द पर पैसे कमाने का जरिया बन चुकी है। किसी तरह प्रसूता को मऊगंज जिला अस्पताल लाया गया। सुबह शोभा ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह चिकित्सा व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल है। महिला की हालत बेहद कमजोर थी, खून की भारी कमी थी, लेकिन दोपहर 2:30 बजे डॉक्टरों ने उसे अस्पताल से घर भेज दिया। सरकारी नियमों के मुताबिक किसी भी प्रसूता को प्रसव के बाद कम से कम 72 घंटे यानी 3 दिन तक निगरानी में रखा जाना चाहिए, ताकि किसी भी जटिलता की स्थिति में तुरंत इलाज मिल सके। मगर यहाँ ना किसी डॉक्टर ने निगरानी की जरूरत समझी, ना किसी ने मेडिकल रिपोर्ट तैयार की। बिना किसी लिखित डिस्चार्ज और बिना परिजनों की अनुमति के शोभा को घर भेज दिया गया। नतीजा दर्दनाक था। अगले ही दिन नवजात की मौत हो गई, जबकि मां की हालत लगातार बिगड़ने लगी। जब परिवार घबराकर फिर से अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि मरीज की हालत गंभीर है, उसे रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल रेफर किया जाए। लेकिन यहां भी लापरवाही का सिलसिला नहीं रुका। रीवा पहुंचने के बाद प्रसूता करीब 1 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पती रही। फिर भी अस्पताल के किसी अधिकारी या डॉक्टर ने उसे देखने की जहमत नहीं उठाई। परिजनों का आरोप है कि मऊगंज अस्पताल में यह सब कुछ किसी एक की गलती नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता का नतीजा है। बीएमओ प्रद्युम्न शुक्ला की अनुपस्थिति में प्रभार संभाल रहे अधिकारी पुष्पेंद्र मिश्रा ने पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया। बिना आदेश के डिस्चार्ज देना, अस्पताल में भर्ती दिखाकर फर्जी रिकॉर्ड बनाना, यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का एक स्पष्ट उदाहरण है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टरों और ठेकेदारों की मिलीभगत से फर्जी बिलिंग, फर्जी भर्ती और मरीजों की अनदेखी आम बात बन चुकी है। जिन गरीबों के लिए यह सरकारी अस्पताल आशा की किरण होना चाहिए था, वह अब भय और अविश्वास का प्रतीक बन चुका है। लोगों के मन में सवाल है कि जब हाल ही में खटखरी में एक 5 महीने के बच्चे की मौत गलत इलाज से हुई थी, तब प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की थी, तो अब इस मामले में चुप्पी क्यों? क्या इसलिए कि यहां जिम्मेदार लोग प्रशासनिक छत्रछाया में हैं? क्या किसी की जान की कीमत सिर्फ तब होती है जब मामला मीडिया में उछल जाए? मऊगंज की यह घटना केवल एक परिवार का दर्द नहीं बल्कि उस व्यवस्था की कहानी है जो अपने ही नागरिकों की पीड़ा के प्रति असंवेदनशील हो चुकी है। एक मां जिसने अपने बच्चे को गोद में लेने के कुछ घंटों बाद ही उसे खो दिया। उसके आंसू इस सवाल को और गहरा कर रहे हैं कि आखिर न्याय कब मिलेगा? क्या प्रशासन केवल जांच जारी है कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच जाएगा? अब जरूरत है सख्त कार्रवाई की। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता व न्याय मिलना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि मऊगंज की स्वास्थ्य व्यवस्था को आईना दिखाया जाए, ताकि कोई और मां, कोई और परिवार इस तरह की लापरवाही का शिकार ना बने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सोंधिया है। क्या घटना हुई आज आपके साथ? आज कल की घटना हुई है सर, मेरे बेटा का डेथ हो गई है कल की। ये 26 तारीख की सर बात है। 26 तारीख को डिलीवरी थी मेरे मैडम को, तो मैं लेके आया यहाँ पे मऊगंज हॉस्पिटल पे यहाँ पे। तो मैडम को ही मेरे उस दिन 26 तारीख को रात में 11 बजे मैं लेके आया यहाँ पे। 27 तारीख को ही सुबह में ही डिलीवरी हुई उनकी। 7:16 पे उनकी डिलीवरी हुई है। उसके बाद में सर मेरे को 2-2:30 बजे के बीच पे मेरे को छुट्टी हो गई, तो मैं सर लेके घर चला गया था। छुट्टी आप अपने मन से लिए थे? नहीं, अपने मन से नहीं लिया सर। मेरे को बोला गया तो छुट्टी हो गई है, आप लेके घर जा सकते हैं। तो मैं कोई लेटर दिया गया? नहीं सर। क्या बोला गया? मेरे को बोले, इतना बोले तो मैडम बोले तो लेके आप जा सकते हो।
वो आशा मैडम थी तो बोली आपकी छुट्टी हो गई है, आप लेके घर चले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्चार्ज पेपर वगैरह कुछ नहीं दिया गया? कुछ भी नहीं दिया गया सर, बोले तो 3 दिन बाद आपको मिलेगा। अब बच्चा आपका कैसा है? बच्चा मेरा डेथ हो गया है उसका कल, बच्चे की डेथ हो गई? बच्चे की डेथ हो गई है कल सर। माँ कैसी है? माँ की अभी तबीयत उसकी बात ज़्यादा ख़राब है, उसको अभी महोगंज में हॉस्पिटल में मैं उनको लेके आया गया हूँ, तो उनको अभी इलाज चालू है। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर अभी को इलाज चालू है, अभी यहाँ से लेके बोल रहा है रीवा के लिए रिवर्स कर रहा है वो। इन सभी घटनाओं में आप किसको दोषी मानते हैं? सर यहाँ पे कोई इलाज बराबर नहीं हो रही है सर। मैं मैडम भी को अभी लेके आया सर, तो कोई इलाज यहाँ पे नहीं किए गए। 2-2.5 घंटे हो गया, कोई इलाज नहीं हुआ। उसके बाद बोले जांच होगी, उसी बाद मैं इलाज करूँगा। अभी कोई इलाज नहीं हुई थी सर, अभी तक में इलाज चालू है। अभी के लिए बोल दिए हैं, तो ले जाने के लिए रीवा रिवर्स कर दिए गए हैं। ये शोभा पटेल की डिलीवरी हुई थी और प्रसव के बाद डॉक्टरों ने छोड़ दिया, घर गई और बच्चा खत्म हो गया। कैसे हुआ ये सब? सर हम घर से गए, फिर छोड़ के चले गए अपने गाँव के नहीं जाने के। तो ये बच्चा घर में खत्म हुआ। हाँ। डॉक्टर यहाँ क्या बोल रहे थे? आप साथ में थी ना? साथ में हम रहे, डॉक्टर जरूर फिर यहाँ का कहा था वो आशा बोलिन के ले जाई घरे अपना, हो जो छुट्टी हो गई हम लेके चले गए अस्पताल में बोली आप? हाँ। तो आप लेकर चली गई? क्या नाम था सर? आशा के नाम तो हम नहीं जानता, का नाम साथ में गई थी आप? कोई कागज भी आपको दिए थे जब भेजे हैं तो? कुछ नहीं, डिस्चार्ज पेपर वगैरह कुछ नहीं? और जब बच्चा एक्सपायर हो गया फिर लेके आई हैं आप, हाँ। तो भी कुछ बोले डॉक्टर? सर हम नहीं थे, हम तो अभी आए हैं। सर एक प्रसूता की डिलीवरी होती है, हाँ हाँ, और उससे सेम डे पर छुट्टी देती है, और जैसे भी वो घर पहुंचते हैं उसके बच्चे की मौत हो जाती है। पूरी घटना क्या है? पहली बात तो ये है कि सेम डे अपन छुट्टी देते नहीं हैं। कोई यहाँ के स्टाफ उसी दिन छुट्टी है, 3 दिन रखने का प्रावधान है, 3 दिन बाद ही उसको छुट्टी दी जाती है। परिजनों का आरोप है कि आशा ने स्वयं उनको घर तक पहुंचाया। नहीं, आशा तो हम नहीं जानते, लेकिन अब अपना स्टाफ जो है तो 3 दिन बाद ही उसको छुट्टी देता है। तो आपने परिजनों से कोई सहमति ली होगी छुट्टी के साथ? उन्होंने जो हम पूछताछ में उन्होंने बताया भी है कि यहाँ का कोई स्टाफ बोला नहीं है, लेकिन वो आरोप कोई लगा है, सिस्टर, कोई नर्स और कोई डॉक्टर बोला नहीं छुट्टी के लिए। उनके द्वारा अभी कहा गया कि डॉक्टर के द्वारा कहा गया कि नहीं नहीं नहीं, हमने खुद ही बात की उनसे। अभी क्या स्थिति है? अभी तो वो तो ठीक है, उनका थोड़ा हीमोग्लोबिन कम है, इसलिए उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, इसलिए उनको रेफर किया गया रीवा के लिए। सर मरीज जब हॉस्पिटल छोड़कर जाता है, हाँ हाँ, उससे आपके द्वारा एक फॉर्म पे लिखवाया जाता है। हाँ, यदि ज़बरदस्ती करते हैं तब। जबरदस्ती नहीं होगी तो उसके द्वारा आपसे लिखवाया जाता है। हाँ, उसमें कोई ऐसा उन्होंने कंसेंट नहीं दिया है, और उन्होंने खुद मेरे से बोला कि हाँ कोई स्टाफ छुट्टी नहीं दिया है, ना तो उनकी बात हुई है। मैंने समझा।